दर्शक मित्रों, हमारे बीच में आज इंटरनेशनली रिनाउंड फुटबॉल प्लेयर और ख़ास करके फुटबॉल फॉर पीस जो इंटरनेशनली रिनाउंड है ऐसे एनजीओ के को फाउंडर काशिफ सिद्दीकी जी मौजूद है। काशिफ जी, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपका हम अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं इंडिया न्यूज़ गुजरात के साथ बात करने के लिए। नहीं, आपका बहुत थैंक यू मुझे इनवाइट करने का। और मिस्टर सी के उनके घर में बैठे हुए हैं और बहुत हमें प्लेजर है यहाँ मैं आया हूँ इंडिया वापस। और मिस्टर नीरव त्रिपाठी हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, यहाँ चेयरमैन हैं इंडिया फुटबॉल फॉर पीस के लिए। और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से बात करने की। सिद्दीकी जी, एक बात मैं ये हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि आप फुटबॉल प्लेयर काफ़ी रह चुके हैं। अभी आपका जो इनिशिएटिव है खास जी फुटबॉल फॉर पीस, तो ये क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, ये पहले बताइए। जी, वो फुटबॉल फॉर पीस का जो मुझे पैशन शुरू हुआ है, मेरा अब्बू लखनऊ से इंडिया से, और मैं पैदा हुआ हूँ यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में। और मेरी जो अम्मी थी, मम पैदा हुई थी युगांडा में, अफ्रीका में। और आपको पता है कि अफ्रीका में जब ईदी अमीन का जो सारा शुरू हुआ था, कितना कॉन्फ्लिक्ट था, जेनोसाइड था, कितने लोग मरे थे। और मेरी अम्मी उधर से निकली थी, यंग लड़की 12 साल की, लंदन पहुँची थी रेफ्यूजी। तो जब मैं प्रोफेशनल फुटबॉलर बना यूके में, मुझे पता है कि इस तरह खुदा ने मुझे कुछ दिया है, कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जिससे सी के भाई से बात हो रही थी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और जो उन्होंने अपना सक्सेस करा है लाइफ में, कि जब हम कोई सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं कि हमें कुछ वापस देना चाहिए। ओके, समाज को कुछ वापस देना। एग्जैक्टली और मेरी अम्मी ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी थी युगांडा में, लंदन में आके। तो मेरे दिल में था कि मैं कुछ करूं। पहले शुरू में मेरा माइंड था कि मैं सिर्फ औरतों के लिए कुछ करूं, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए। ओके। तो फिर मैंने जब ये कॉन्सेप्ट सुना, उस वक्त मेरे पास मैंने अपनी छोटी एनजीओ शुरू करी हुई थी, काशिफ सिद्दीकी फाउंडेशन। ओके। और फिर मुझे पता चला कि साउथ अमेरिका, चिली में एक कॉन्सेप्ट है फुटबॉल फॉर पीस। ओके। और जो फाउंडर था फुटबॉल फॉर पीस का, वो बहुत बड़ा प्लेयर, फीफा लेजेंड है। वो पेले के साथ खेला था, मैराडोना के साथ खेला हुआ है। वो उस एरा में शुरू हुआ था, और वो फीफा का 100 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है। ओके। तो ट्रू फुटबॉल लेजेंड था। तो मेरे एजेंट ने मुझे बताया उसका कॉन्सेप्ट का। मैंने उसको उस वक्त कहा कि मुझे फुटबॉल फॉर पीस को इंटरनेशनली लाना है। ओके। तो ये 2006 में शुरू हुआ था, यूनाइटेड नेशंस पे ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, जो लेट कोफी अनान थे जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस के, और एलियस ने, दोनों ने शुरू करा था। 2013 में मैंने को फाउंड करा इंटरनेशनली। ओके। आज फुटबॉल फॉर पीस एक यूथ स्पोर्ट्स मूवमेंट बन गई है ग्लोबली, जो इन्फ्लुएंस ला रही है। सबसे बड़ी स्पोर्ट दुनिया में फुटबॉल अवेयरनेस लाने के लिए पानी के ऊपर, जेंडर इनक्वालिटी, वुमेंस एम्पावरमेंट, जो पॉवर्टी है, क्लाइमेट है, और जो हमारे सोशल इनजस्टिस हैं, जो सोसाइटी में हमारे इतने प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट क्लासेस, कास्ट, रिलीजन्स, सोशो इकोनॉमिक, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये स्पोर्ट्स में ये कोई नहीं आता। देखो, जब मैं फुटबॉलर मैं बड़ा हूँ, मैं इतने बच्चों के साथ खेला हूँ, जो मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जूइश। फुटबॉल में कलर नहीं आता, काला है या गोरा या एशियन, आप कलर ब्लाइंड हो। अगर मैं फुटबॉल पास नहीं करूँगा अपने दोस्त को, मुझे वापस नहीं मिलेगा। राइट, राइट। और अगर सोसाइटी इस तरह सोच सकता है कि हम अंधे हैं, हम कलर ब्लाइंड हैं, फिर ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में कभी नहीं आएंगी। मतलब बियॉन्ड बाउंड्रीज, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एनीथिंग। तो क्या ये स्पोर्ट्स की माध्यम से पीस लाया जा सकता है, क्या आपकी बिलीफ है? 100%। आप अगर हिस्ट्री को देखें, आपको अगर ये हमारा एक वर्ल्ड वॉर 2 में ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और जर्मनी वॉर में थे। क्रिसमस के टाइम पे, अब देखो हम क्रिसमस में आ रहे हैं, उन्होंने ब्रेक करी, लड़ाई स्टॉप करी, अपने सारे वेपन्स साइड पे छोड़ के उन्होंने क्या खेला, एक फुटबॉल मैच। ओके। और 90 मिनट्स के लिए वो पीस था। उस वक्त वो जो शत्रुता है वो भूल जाते लोग। सब कुछ भूल गए और वो फुटबॉल खेले। नेक्स्ट दिन अपना मारना शुरू कर दिया फिर, लेकिन वो 90 मिनट्स के लिए वो पावर दिखाया कि देखो स्पोर्ट्स के साथ किस तरह मैदान में वापस आ सकता है। तो आपने जब से ये ग्लोबली फाउंड किया है 2013 के बाद, तब तक के आज तक आपने क्या क्या एक्टिविटी की और कैसी आपको सेटिस्फैक्ट्री अचीवमेंट रिजल्ट मिला है? मैं अपने फुटबॉल करियर में और एज मैदान में जब मैं बैठता हूँ, अगर मैं 2-3 गोल भी मारूँ ना, मैं भूल जाता हूँ उस वक्त। ओके। ताकि जो सक्सेस हो एथलीट का होता है, वो कभी इनफ नहीं हो सकता। गुड। तो जो भी So you are always unsatisfied with your satisfaction, but whatever is possible, mean whatever is achieved, उसका कुछ बयां कीजिए। हाँ, देखें, जो
हमने बहुत अचीव करा है, हम बहुत लकी हैं, फॉर्चुनेट है कि हमने इम्पैक्ट बहुत दुनिया में भी बनाया है। इंग्लैंड में हमारे फुल प्रोग्राम्स हैं प्रिंस विलियम के साथ, साउथ फ्रांस में फुल प्रोग्राम्स हैं प्रिंस एल्बर्ट के साथ, अमेरिका में हमने शुरू करे हैं प्रोग्राम्स, अफ़गानिस्तान में काम करा है, हम कश्मीर में भी अब काम शुरू कर रहे हैं, और अब मेरा प्लान अब इंडिया आने के लिए है। और जहाँ हमने प्रोग्राम्स करें दुनिया में, मैं उस वक्त नहीं सेटिस्फाई होऊंगा जब तक फ़ुटबॉल फॉर पीस यूनाइटेड नेशंस ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल ना बन जाए। और मुझे यह है, मेरी अमन है कि इंडिया में आके सॉफ्ट पावर दिखाना और फुटबॉल और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को साथ लाना फुटबॉल फॉर पीस के साथ, और इंडिया को सपोर्ट करना हमें ग्लोबली और वापस हमें इंडिया के अंदर। बहुत अच्छी बात आपने कि अभी आप इंडिया पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, इंडिया में आना चाहते हो। इंडिया में आके आप किस तरीके, व्हाट इज़ योर विज़न, क्या करना चाहते हो, मतलब इंडिया को कैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लाना चाहते हो? तो इंडिया बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑब्वियसली जिस तरह इंडिया ग्रो हो रहा है, जिस रेट पे ग्रो हो रहा है, लेकिन सोशली जो भी इंडिया ग्रो होना शुरू हो रहा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ताकि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि उनके 2030 गोल्स यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबली वो कभी फुल नहीं कर सकते जब तक इंडिया अपने गोल्स नहीं फुल करेगा। इतना पावर है इंडिया का कि ग्लोबली यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि हम दुनिया के नहीं कर पाएंगे जब तक इंडिया अपना नहीं करेगा कंट्रीब्यूशन पे। तो हमारी कंट्रीब्यूशन अगर फुटबॉल के थ्रू हम ला सकते हैं, जो पानी के इश्यूज़ हैं, देखो वो कह रहे हैं कि 10 साल में पानी किस तरह ख़राब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, किस तरह हम उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह हम लोगों को अवेयरनेस से सकते हैं कि पानी को कैसे बचाओ, पानी को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं लैंड में। दूसरी चीज़ हमारे लिए सोशल इनजस्टिस जो भी इंडिया में है, इश्यूज़ हैं, वो तो पूरी दुनिया में है, लेकिन अगर हम ये छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये सारा एजुकेशन को दे सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, इन चीज़ों की, ये एक बड़ी चीज़ हमारे लिए। और मेरी पर्सनल, ताकि मेरी मम की वजह से, और जो वुमेंस एम्पावरमेंट है वो मेरे दिल में सबसे बड़ी बात है। गुड। तो अगर हम फीमेल एम्पावरमेंट जो हम देख रहे हैं, जो इनजस्टिस इंडिया में हमने देखे हैं 2-3 वीक, जो बड़ा सैड केस था, वो जो बलात्कार हुआ था और वो जो सिचुएशन हुई थी, अगर हम वो ला सकते हैं अवेयरनेस नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को कि अपनी माओं को, अपनी बहनों को रिस्पेक्ट दो, सोसाइटी में औरतों को रिस्पेक्ट दो। ताकि देखो अगर हम यहाँ सारे बैठे हैं सिर्फ औरत की वजह से बैठे हुए हैं, और ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। आप सीके पटेल के निवास स्थान पर हम बैठे हैं। सीके पटेल जी के साथ आपका संयोग कैसे हुआ, और आपके मित्र के साथ भी, वो भी एक बात जानना चाहेंगे। जी, जिस तरह मैं इंडिया आया हूँ, नीरव भाई हमारे चेयरमैन है फुटबॉल फॉर पीस के यहाँ, और उन्होंने बहुत सपोर्ट करी है। उनके इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स, और बहुत, ये दोनों मेरे लिए दोस्त हैं, लेकिन बिजनेसेस में जो उन्होंने अचीव करा है, अब वो सोशली फोकस कर रहे हैं मेरे साथ कि हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट जिससे नीरव भाई ने हमारे लाए, सीके भाई, और सीके भाई हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और ये हमें बस हेल्प करेगा कि हम आगे इसको किस तरह बढ़ा सकते हैं। मैं नीरू भाई से भी कुछ बातें जानना चाहता हूँ। नीरू भाई, आप तो आपके सब रूट से, वो गुजरात से भी जुड़े हुए, कुछ ही ये पूरे मिशन और ये पैशन, ये दोनों के बारे में कुछ बताइए। जी, बेसिकली मैं गुजरात में ही पैदा हुआ था। अहमदाबाद के पास में एक छोटा सा गांव सरखेज हुआ करता था, अभी तो वो अहमदाबाद में ही आ गया है। और उसके बाद में मैं ऑस्ट्रेलिया गया। 11 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें बिज़नेस के अंदर अचीव की। पर जैसे काशिफ भाई ने बोला, ऐसे मेरी भी जो दादी थी, सी वॉज अ टीचर, और वो हर रोज़ मेरे को एक ही चीज़ बताया करती थी कि आई एम बॉर्न फॉर अ रीज़न। मैं समाज में आया हूँ तो समाज आपको जो दे रहा है, तो आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप समाज को कुछ वापस दो। जब मैं 11 साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने स्पेंड किए, उसके बाद में मुझे जब इंडिया को देखता था, तब मुझे लगा कि इंडिया को मेरी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ डेवलप कंट्री। इंडिया में आने के बाद जो काफ़ी प्रॉब्लम्स है, जो अभी यूएन ने भी जो समझे हुए, और जो उनके जो 5 SDG है जो 2030 के लिए, उसके अंदर एक है जेंडर इनइक्वालिटी, क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग है, रेड कार्ड अगेन वुमेंस वायलेंस है, पॉवर्टी है, और एजुकेशन। तो मैं फुटबॉल फॉर पीस के माध्यम से यहाँ जितना भी इंडियन सोसाइटी के लिए हो सकता है वो मैं करने के लिए सीके भाई के साथ और काशिफ सिद्दीकी के साथ, और मुझे आशा है कि अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे और मैं इंडिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। सीके जी, आपके साथ भी बात करना चाहेंगे। ये जो फुटबॉल फॉर पीस फाउंडेशन जो है, NGO है, उनकी यहाँ इंडिया में आके अच्छी मिशन के तौर पर ये लोग जो शुरू कर रहे हैं, आपके पास भी उसकी कुछ अपेक्षा है, कैसे आप योगदान दे सकते हो? Football for Peace, it's an excellent platform to bring the peace in India.
ये बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखो कि कश्मीर में जो अपना इश्यूज है, तो गुजरात में देखें तो जो गोधरा की जो बातें हैं, तो गोधरा में भी लोगों के बीच में एक पीस रहे, वो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। सुनीता विलियम ने एक बात बोली थी जो मुझे आज हम जो बात कर रहे हैं इसके लिए इसमें बिल्कुल फिट बैठती है। सुनीता विलियम ने कहा था कि जब मैं ऊपर आकाश से नीचे धरती पर देख रही थी तो आई डिड नॉट सी एनी बाउंड्रीज, मैंने कोई बाउंड्रीज नहीं देखी थी, सब एक थे। तो हमारी दिल में ये भाव और हमारे बच्चों में ये भाव, हमारे यूथ में वो भाव आ जाए कि हम सब एक है, चाहे हमारे देश से है, मगर जो लोगों का हृदय है, लोगों की आत्मा है, हर एक की आत्मा से हम कनेक्ट होवे। और मैं जब छोटा था, मेरी मदर से जो मैंने सीखा, पुअर फैमिली, लोगों ने हमको हेल्प किया, हम आगे बढ़े, हमारा विकास हुआ। तो हम अभी इस टाइम पर सोचते हैं कि हम ऐसा कंट्रीब्यूशन करें कि जिसमें लोगों का कल्याण हो, यूथ का कल्याण हो, लोग आगे बढ़े अपने जीवन में, और एक पीस हुए। जैसे यहाँ हमारे लिए गुजरात में बहुत आवश्यकताएं है, जैसे गांधी आश्रम है, गांधी जी इज़ नोन वर्ल्ड वाइड फॉर पीस। तो हम इसको साथ जोड़ के, फुटबॉल फॉर पीस को और गांधी जी को और गांधी आश्रम को साथ जोड़ के, अगर हम कोई इवेंट करके इसको पूरे वर्ल्ड में उस मैसेज को हम अगर ले जावे कि भाई देखो महात्मा गांधी जी ने जो पीस के लिए काम किया है, और जो हम जो करना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग दुनिया में पड़े हैं, बट जोड़ने वालों की कमी है। और हम अगर जोड़ने वाले को साथ जोड़ ले और इस फुटबॉल फॉर पीस के माध्यम से अगर हम ये मैसेज आगे ले जाए, तो मुझे लगता है कि एक समाज की, सोसाइटी की वर्ल्ड वाइड बड़ी सेवा होगी। वो हमारी कोशिश रहेंगी। और ही इज़ वर्ल्ड रिनोड प्लेयर, ही इज़ वेरी वेल नोन, सो वी कैन यूज़ हिज एनर्जी, हिज एबिलिटी, तो वो यूज़ करके हम युवाओं के साथ पहुंच के, अगर भारत में भी हम फुटबॉल की गेम जो है उसको प्रचलित कर सकते हैं, अपने युवा को आगे करके एक बड़ी टीम बनाए, यहाँ पर भी टीम बने और उनकी हेल्प हमारे साथ है, तो वो एक बड़ी टीम भारत में, गुजरात में से शुरू करके भारत की एक बड़ी टीम भी बन सकती है यहाँ ना। एक सवाल आपसे भी है कि आपने भी अमेरिका में काफ़ी एक नेशनली और इंटरनेशनली रिनोन्ड फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट रह चुके हो। आपने व्हाइट हाउस में गांधी जी की प्रतिष्ठा के लिए भी कुछ एक्ट भी करवाया, काफ़ी कुछ आपके एक्सपीरियंस रहे। आपको क्या लगता है ऐसी पीस प्रोसेस जो होती है, इसमें चैलेंजेस क्या क्या आती है? देखो, यूएसए में एटलांटा में जो फेडरल लैंड पे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का स्टैचू है, तो हमने यूनाइटेड स्टेट के साथ काम करके वहाँ फेडरल लैंड पे महात्मा गांधी जी का फुल साइज स्टैचू नेक्स्ट टू डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग वहाँ है अभी। उसके बाद एक नया एक स्टैचू वॉशिंगटन, सियाटल के नज़दीक में एक जो सिटी है उसकी पब्लिक लाइब्रेरी, सिटी का नाम है बेलव्यू, उसकी पब्लिक लाइब्रेरी में भी हमने महात्मा गांधी जी का फुल साइज का स्टैचू इंस्टॉल किया। ये रीज़न ये था कि लोगों में महात्मा गांधी जी का मैसेज पहुँचे कि भाई पीस इज़ नेसेसरी, हम सब लोग मिलके काम करें। तो उसके बारे में वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू सेलिब्रेट महात्मा गांधी's birth date in White House. So we collected 5 congressmen, they introduced the bill and bill was passed. And they are now celebrating Mahatma Gandhi's birth date in White House. So इसके पास पीछे रीज़न ये है कि लोगों में सही मैसेज पहुँचे और सब लोग अपने दिल साफ करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए और अच्छा काम बने, जिसमें देश का विकास हो मगर पूरे वर्ल्ड का विकास हो और यूथ का विकास हो और यूथ का माइंड क्लीन रहे एक और जैसे सभी यस एंड सभी जो वर्ल्ड वाइड जो इश्यूज है वो इश्यू को हम साथ मिलकर टैकल करें और एक पूरा विश्व, अच्छा विश्व, पीसफुल विश्व बने, वो काम हो सकता है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँ। एवरी इनिशिएटिव हैज़ गॉट हिज ओन इम्पोर्टेंस, और जैसे आपने कहा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो पीस के लिए बना, उसके बाद काफ़ी परिस्थिति में सुधार है, कम से कम ये कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। तो ऐसी जो आपकी भी पीस प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो ग्लोबल लेवल पर एक इंटरनेशनल ऐसी बॉडी, बहुत बॉडी है, लेकिन स्पोर्ट्स के माध्यम से ही ऐसी कोई कॉमन ग्लोबल बॉडी हर राष्ट्र के बीच में भी फ्यूचर में पॉसिबल है, होनी चाहिए, कि ये संभव नहीं है? व्हाट इज़ योर हाँ नहीं, देखो अब देखो, अगर बायलैटरल लेवल पे देखें, जब भी बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस पे या पार्लियामेंट में इंडिया में, बायलैटरल का हर वक्त मतलब होता है पॉलिटिकल।
और हम एडवोकेट कर रहे हैं कि बायलैटरल स्पोर्ट्स में भी बात कर हो सकती है। ओके और अभी वो बॉडी नहीं है जो वो कर रही है, और हम एडवोकेट कर रहे हैं कि फुटबॉल फॉर पीस बच्चों से ग्रास रूट से बात कर सकती है, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड से बात कर सकती है, और फुटबॉल की दुनिया पे बात कर सकती है। तो ये NGO फुटबॉल फॉर पीस 3 लेवल्स पे बात कर रही है इंटरनेशनली, ओके एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फुटबॉल फॉर पीस कैन फिल द गैप ऑफ वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी। Okay, Siddiqui ji, we wish you all the best for the future because it's a very noble objective and we wish you all the success. So thank you very much. ये थे सिद्दीकी जी, और फुटबॉल फॉर पीस जो फाउंडेशन है उनका जो मकसद है कि स्पोर्ट्स के जरिए पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस दिशा में उनका काम है। हम सब की शुभकामनाएं है। इनके साथ आप सबका अभिनंदन करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।